जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों। और आज मुझे मेरे साथी ने कमेंट किया हुआ है कि सर फायर डीसीपीओ ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के इंटरव्यू के बारे में थोड़ा आप बताइए, एक वीडियो बनाइए। देखिए, डीसीपीओ दोस्तों हिंदुस्तान में ऑल फायर सर्विस के अंदर होता है, जिसको हम ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पे खतरा ज्यादा होता है, रिफाइनरी हैं या एमएनसी कंपनियां हैं, वहां पर भी कहीं कहीं पर आग बुझाने वाली गाड़ियां होती हैं, तो वहां पर डीसीपीओ की रिक्वायरमेंट आती है। डीसीपीओ की रिक्वायरमेंट के लिए आपको हर डिपार्टमेंट का अपना अपना टर्म्स एंड कंडीशन है, अपनी अपनी गाइडलाइन है। कहीं पे मैट्रिक पास मांगते हैं, कहीं पे 12th पास मांगते हैं, और हैवी लाइसेंस आपके पास कंपलसरी है, और आपको कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस गाड़ी चलाने का प्रॉपर होना चाहिए, और गाड़ी के बारे में जानकारी भी आपको होनी चाहिए। वो हिंदुस्तान में कोई सी फायर सर्विस में हो सकता है, दिल्ली फायर सर्विस भी हो सकती है, जो डीसीपीओ के साथ में फायर ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं। वहाँ यूपी फायर सर्विस भी हो सकती है, राजस्थान फायर सर्विस, हरियाणा फायर सर्विस, डीआरडीओ फायर सर्विस, एमुनेशन डिपो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फायर सर्विस। तो डीसीपीओ की वैकेंसी हर जगह पे होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हर फोर्स का, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग दिशा निर्देश हैं। आप उनको प्रॉपर पढ़ करके जब ये अप्लाई कर सकते हैं। से मैक्सिमम 10th पास और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, और पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस और एक्सपीरियंस गाड़ी चलाने का होना चाहिए। और दूसरा, कहीं पे भी आप रहते हैं तो गाड़ी के अंदर जो टूल्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहां पर कौन सा टूल रखा हुआ है। जैसे टूल्स में आप में स्मॉल गियर्स की बात करूं, ब्रेकिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, रेस्क्यू टूल, ट्रांसपोर्ट टूल्स, लाइटिंग टूल्स, मिसलेनियस, उनको कहां पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सबको आपको पता होना चाहिए। और आग बुझाने वाली जो गाड़ियां होती हैं, फायर टेंडर या वाटर टेंडर, ड्रिल के अंदर कितने आदमी होते हैं, कितने आदमी क्रू होता है, और कौन से नंबर का क्या काम होता है, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। दूसरा, पीटीओ पावर टेक ऑफ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पावर टेक ऑफ कैसे काम करता है, उसको टॉप गियर में काम करता है, काम तो करेगा वो उससे कम गियर में भी, लेकिन टॉप गियर में आरपीएम ज्यादा होती है, रेगुलेशन पर मिनट ज्यादा होती है। ठीक है, उसमें हमारा क्या है कि अगर आपने पीटीओ लगाने से हमारा जो इंजन को जो पावर देता है, गियर बक्से को जो पावर देता है, वो ब्रेक होकर के हमारी जो सापट लगी हुई है पीछे, और सापट पे जो पंप लगा हुआ है, पंप के पास जाती है, इससे पंप हमारा चल जाता है। तो जो पंप लगा हुआ है उस पंप के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, लेडीज अगर श्रृंगार के बिना अधूरी है तो ऐसे फायर सर्विस बिना पंप के अधूरी है। फायर सर्विस में बिना पंप के कुछ भी नहीं हो सकता है। कहीं भी आप जाएंगे, बिल्डिंगों में, मॉल में, हॉल में, होटल में, रेस्टोरेंट में, आपको या आग बुझाने वाली गाड़ी के अंदर पंप सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए ही ड्राइवर को रखा जाता है, वो ड्राइविंग भी करता है और पंप को ऑपरेट भी करता है। फायर टैंक टू पंप वाल, प्राइमिंग वाल, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मॉनिटर वाल, ठीक है, प्राइमिंग लीवर, फोम प्रोपोर्शनल वाल, ये सब आपको पता होना चाहिए, कहां से ऑपरेट करना है, कैसे ऑपरेट करना है। पंप क्या होता है, किसे कहते हैं, पंप कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, फायर सर्विस में पूरे विश्व के अंदर सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसको फायर पंप कहते हैं। यह सेंट्रीफ्यूगल के प्रिंसिपल पर आधारित होता है। कोई भी घूमती हुई वस्तु, चक्कर काटती हुई वस्तु जो अपने केंद्र से बाहर की तरफ फेंकती है, उसको ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सिद्धांत बोलते हैं। नेक्स्ट, आपको प्राइमिंग के बारे में पता होना चाहिए। प्राइमिंग क्या होती है, प्राइमिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमिंग कैसे करते हैं। ऑटोमेटिक प्राइमिंग सिस्टम भी आजकल आ रहे हैं गाड़ी में लगे हुए, और वरना नहीं तो प्राइमिंग लीवर लगा हुआ है, प्राइमिंग लीवर से भी आप प्राइमिंग कर सकते हैं। प्राइमिंग करते दफे आपको ऑल वाल बंद करने हैं, ओनली फॉर प्राइमिंग वाल को ऑन करना है, प्राइमिंग लीवर को दबाना है। एक अच्छा प्राइमिंग लीवर 22 से 26 सेकंड के अंदर जो
टेस्टिंग है उसको पानी उठा लेता है। और जब पानी उठाता है, वातावरण में हमारा 1 बार का प्रेशर है, 1 बार का प्रेशर से पानी उठाता है, क्योंकि जो फायर फाइटिंग करने के लिए अच्छा नहीं है। फिर वो पंप में जाने के बाद हमको प्रेशर मिलता है और जिससे फायर सीन पे जाता है, उसे फायर सीन तक पहुंचाते हैं। पंप के बारे में आपको पता होना चाहिए, इम्पेलर क्या होता है, केसिंग क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं, प्रेशर गेज क्या होता है, कंपाउंड गेज क्या होता है, मॉनिटर कहाँ पे इस्तेमाल करना है, बाएं साइड की डिलीवरी कौन सी होती है, बाएं साइड की डिलीवरी को फर्स्ट डिलीवरी बोलती है। तो आग बुझाने वाली गाड़ी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और ये मैट्रिक पास, हैवी लाइसेंस और जो वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस, ये ओनली फार्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी है। इस पे आप फार्म भर सकते हैं, वहां जाकर के आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना होगा, वहां जाकर के आपको फिजिकल टेस्ट भी देना होगा, रिटन टेस्ट भी देना होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कहीं पे भी जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तभी आप सिलेक्शन पाएंगे। तो अगर आप फिर भी मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।